हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल सोमानी है और कल मैंने एक पहला वीडियो पोस्ट किया था ऑन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेम स्पेस। तो आज मैं फिर से कुछ कंटेंट लेके आया हूँ। आई होप कि मेरा स्क्रीन थोड़ा विजिबल है या मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो आज हम थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए जिसका वैल्यू है 10 और बी जिसका वैल्यू है 20। मैं इसको ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप टाइप ऑफ ए देखते हैं तो ये एक इंटीजर क्लास का है, यानी ए इज एन इंस्टेंस ऑफ टाइप इंट, सो इट मीन्स दैट ए इज एन ऑब्जेक्ट नॉट ए वेरिएबल। Similarly, B is also an instance of an int. An int is basically a class. तो A और B एक ऑब्जेक्ट है। तो कई बार हम ऑब्जेक्ट और वेरिएबल को हम नाम ले लेते हैं केवल। कभी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, कभी हम वेरिएबल बोल देते हैं, तो ये चलता है ये। अब अगर मैं ये देता हूँ a इज लेस देन b, जहाँ a का वैल्यू है 10 और b का वैल्यू है 20, तो सबको मालूम है कि ये रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स, डिपेंडिंग कि a का वैल्यू b से छोटा है कि नहीं। तो इस केस में ट्रू है। तो गौर करने वाली बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप इंट और हम ऑब्जेक्ट पे ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या हम अपना एक क्लास बनाएं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएं? तो लेट्स सी। तो हम एक क्लास बनाते हैं। लेट्स सी, क्लास का नाम है बकेट और हम उसके इनिशियलाइजर सेक्शन में देते हैं सेल्फ, जो कि पैरामीटर होता है, नेम और काउंट। ये एक बहुत एलिमेंट्री सा क्लास है। ये जो दोस्तों ये दो स्टेटमेंट है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट काउंट इक्वल टू काउंट, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों करते हैं और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम इसका सलूशन देंगे आपको और हम इससे डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो एक डंडर मेथड है LT, डंडर LT, जिसका फुल फॉर्म होता है लेस देन।
और ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, पहला है सेल्फ और दूसरा है अदर, नाम कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक आइडिया ये है कि ये जो मेथड है, डंडर मेथड है, ये कंपैरिजन करेगा। तो कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ये दूसरा ऑब्जेक्ट अदर यहाँ पर आया है। नाम इसका कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? अगर हम सेल्फ डॉट काउंट, यानी जो ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा है उसका काउंट अगर छोटा है दूसरे ऑब्जेक्ट के काउंट से, तो हम एक कुछ प्रिंट कर देते हैं, लेस देन, और रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब let us make two objects out of this class called bucket. तो ऑब्जेक्ट ए जो एक इंस्टेंस होगा क्लास बकेट का, तो बकेट दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, नेम और काउंट। तो नेम होगा लेट्स से बकेट ए और इसका काउंट है 10। वैसे ही बी, ये इंस्टेंस है बकेट का, इसका नाम है बकेट बी और इसका वैल्यू है 20। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हम डंडर एलटी मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। सो ए इज लेस देन बी। तो जैसे ही हमने ए इज लेस देन बी दिया, तो सबसे पहले पाइथन क्या किया, पाइथन गया इस क्लास के अंदर और इस क्लास में देखा कि क्या ये कहीं पर भी इस क्लास में डंडर एलटी मेथड ओवरराइड हुआ है कि नहीं, या इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इसमें ये है कि क्या जो ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा है क्या दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं है, उसका काउंट का वैल्यू। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉल कौन सा कर रहा है, ए कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ए का काउंट का वैल्यू कितना है, 10, और बी का काउंट का वैल्यू कितना है, 20। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा है तो ये इफ वाला पोर्शन ट्रू हो गया। तो यहाँ गया, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट है और इसको प्रिंट किया और ये रिटर्न किया ट्रू। अब अगर हम डंडर डिक्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ऑब्जेक्ट ए का, तो यहाँ मिलेगा नेम और काउंट, चूंकि हर एक इंस्टेंस के साथ दो चीज है, सेल्फ डॉट नेम यानी इंस्टेंस के साथ है नेम प्रॉपर्टी, और एट्रीब्यूट नॉट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट, और उसका वैल्यू है जो भी आपने दिया है। तो वैल्यू दिया है बकेट ए और काउंट का वैल्यू दिया है 10। सिमिलरली तो इसका नेम का क्या वैल्यू होगा, बकेट बी, और काउंट का वैल्यू 20। तो ए का काउंट 10 है जो कि छोटा है बी के काउंट से,
तो इसलिए ये काम कर पाया और हमें रिटर्न किया ट्रू। हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ से हम ये हटा देते हैं, अगर इसको हम हटा देते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं, ये कोड पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर हम a इज लेस देन b करते हैं तो दोस्तों क्या लगता है कि आपको ये रन करेगा? और रन करेगा तो क्या होगा, या क्या एक्सेप्शन आएगा? तो जैसे ही रन किया तो एक एक्सेप्शन आया, टाइप एरर। ये कहता है कि लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ बकेट एंड बकेट। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने डंडर एलटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। हम इसको सॉरी अब इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं स्क्रीन को। और अब हम जीटी यानी ग्रेटर देन, अब हम चेक कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसका काउंट का वैल्यू अगर अदर दूसरे ऑब्जेक्ट के काउंट के वैल्यू से ज़्यादा है अगर, तो जस्ट फॉर डीबगिंग पर्पस हम यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स रिटर्न फॉल्स। अब लेट्स मेक अ कपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बकेट ए नाम दिया और यहाँ दे दिया वैल्यू 30। बकेट बी नाम दिया, बकेट बी इसका वैल्यू दे दिया है 10। बकेट सी यानी ऑब्जेक्ट सी, इसका नाम है सी और इसका वैल्यू दे दिया है 50। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स ए बी और सी हमारे सामने हैं। तो अगर बी इज लेस देन ए करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ट्रू आएगा। अब इस क्लास में हमने एक और मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, डंडर जीटी यानी ग्रेटर देन। तो हम सी ऑब्जेक्ट सी को ऑब्जेक्ट बी से हम कंपेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सी का काउंट का वैल्यू 50 है और ऑब्जेक्ट बी का काउंट का वैल्यू 10 है। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर डीबगिंग पर्पस के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दिया था ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये प्रिंट हुआ
और रिटर्न हुआ ट्रू। अगर हम C इज लेस देन B करते अगर, तो क्या होता? तो ये इफ वाले कंडीशन में नहीं आता और एल्स वाले कंडीशन में जाता और यहाँ फॉल्स होता और यहाँ फॉल्स रिटर्न करता। सिमिलरली हम बहुत सारे दूसरे डंडर मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर अ मोमेंट लेट्स सी कि जो हमारा INT क्लास है उसमें कौन कौन से मेथड हैं या क्या क्या एट्रीब्यूट है। तो एक एट्रीब्यूट है डंडर LT लेस देन, एक एट्रीब्यूट है GT ग्रेटर देन, एक एट्रीब्यूट है LE लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो डंडर GT और डंडर LT को तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब लेस देन इक्वल टू को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ सेल्फ डॉट काउंट इज लेस देन इक्वल टू अदर डॉट काउंट, प्रिंट either less or equal। Return true, else return false। अब यहां से हम कॉपी करते हैं only to save time, और इस बार हम ये एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट D बकेट, और इसका वैल्यू देते हैं 30। तो यहाँ पर A और D का काउंट का वैल्यू सेम है। काउंट का वैल्यू सेम है। तो हम अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, A इज लेस देन इक्वल टू D। तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो है आइदर लेस देन और इक्वल, जो कि हमने यहाँ कोड लिखा आइदर लेस देन और इक्वल। और चूंकि या तो छोटा है तो बराबर है तो रिटर्न ट्रू किया, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता। तो ये था हमारा क्लासेस, ताकि हम ऐसे डंडर मैजिक या डंडर मेथड्स को मैजिक मेथड्स को भी बोलते हैं। सो ऐसे डंडर मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज होप कि ये वीडियो में आप समझ पाए कि कैसे हम अपने क्लासेस
में इन सारे मैजिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं हम, यानी उन पे कंपैरिजन ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सो गाइज, मैं वापस आऊँगा कुछ ऐसे ही वीडियोस ले करके आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। थैंक यू सो मच गाइस।